सो हेलो गाइज विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज का वीडियो इज मेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ताकि उनको पता चले हाउ टू मास्टर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स डीएसए फॉर देयर अपकमिंग ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज जो वो लोग ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए, और आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को मास्टर करना है ताकि आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रूब्रिक, टावर रिसर्च, डी शो, इन सब कंपनीज में हाई पेइंग ऑफर्स क्रैक कर पाओ एज अ कॉलेज स्टूडेंट। अगर ये आपका गोल है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, तो हम बहुत डिटेल में बेस्ट पॉसिबल रोड मैप समझने वाले हैं कि डीएसए को किस टाइप से हम पढ़े ताकि हमारा रिजल्ट ऑनलाइन असेसमेंट में भी आ जाए और इंटरव्यूज में भी आ जाए और सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी हो सिलेक्ट होने की इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज as per the trends of DSA questions they are asking in their OAs and interviews in 2026। तो गाइस चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा अपना खुद की बेसिक जर्नी डिस्कस कर लेता हूं आप लोग के साथ। ठीक है, तो गाइस ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसके अंदर पहली बात तो पूरा का पूरा रोड मैप आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। ये YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन और YouTube वीडियो के कमेंट में पिंड होगा ये डॉक्यूमेंट। इसमें सारे रिसोर्सेज है, कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से और एक्स्ट्रा वीडियोस देखने, सब कुछ है। तो इसको फॉलो कीजिए, आपका काम बन जाएगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो गाइज आई एम कुमार के, ऑब्वियसली आपको चैनल के नाम से पता चल गया होगा। तो गाइज मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइज मैं इंजीनियरिंग एग्जाम्स फेल हो गया था, तो मुझे टायर 4 कॉलेज में एडमिशन मिला। ठीक है, इन मुंबई यूनिवर्सिटी, एमयू। तो मुझे वहां पर कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था क्या करना है, और कॉलेज में कोई कंपनीज आती नहीं थी प्लेसमेंट के लिए। और जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो कोविड आ गया, और कोविड की वजह से मुझे कोई भी जॉब्स मिली ही नहीं कॉलेज के अंदर, प्लेसमेंट हो ही नहीं पाया, जीरो। तो मैं अनएम्प्लॉयड था। इतनी सिचुएशंस हार्ड थी और मेरे अगेंस्ट थी। तभी तो लिंक्डइन, यूट्यूब पर इतना ज्ञान भी नहीं होता था कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं पता था, ना ही कोई बताने वाला था। फिर भी आफ्टर लॉट्स ऑफ ब्रूट फोर्स एंड हार्डवर्क मैंने ऑफ कैंपस में अमेजॉन का 51 LPA का एसडी ऑफर क्रैक किया एंड मीडिया.नेट में भी ऑफ कैंपस एसडी ऑफर क्रैक कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूं मतलब आप भी एकदम आराम से कर सकते हो, कोई लोड स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब गाइज मेरे लेट्स टॉक अबाउट माय डीएसए स्किल्स। तो गाइज करंटली आई एम गार्डियन ऑन लीड कोड। मेरी रेटिंग है 2242 विच पुट्स मी इन टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स इन द होल वर्ल्ड। ओके, इसके अलावा गाइज मेरी वर्ल्ड रैंक 313, ऑल इंडिया रैंक 12 है गूगल कोड जैम 2021 में, जो इस दुनिया का सबसे टफेस्ट डीएसए एल्गोरिथमिक कंपटीशन हुआ करता था। ये 2023 तक चला था, 2005 या 2000 में चालू हुआ था। ठीक है, तो हर ईयर गूगल कोड जैम होता रहता था। उसी टाइप का एक सिमिलर डीएसए कंपटीशन एकदम तगड़ा वाला इज मेटा फेसबुक हैकर कप। तो मेटा फेसबुक हैकर कप में 8 सालों से ट्राई कर रहा हूँ। रिसेंट प्रीवियस ईयर में 2025 में मुझे वर्ल्ड रैंक टॉप 700 आई है और ऑल इंडिया रैंक टॉप 300 में आई है इन मेटा हैकर कप, वेरी टफ इंटरनेशनल डीएसए कंपटीशन में, और मुझे उनका शर्ट मिल गया है। तो मैं उनका टी शर्ट जीत चुका हूँ जो फेसबुक के यूएसए हेडक्वार्टर से इंडिया मुंबई मेरे घर पर डिलीवर हो चुका है। सो गाइज ये सब डिटेल्स मैंने आपको क्यों बताई, ताकि आपको पता चले कि अगर मेरे जैसा पर्सन जिसका मैथ स्किल वीक है, जिसका एनालिटिकल स्किल्स वीक था, जो 12th के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल हो गया, वो बंदा भी इतनी अच्छी कंपनी क्रैक कर सकता है और डीएसए ओईसीपी स्किल इतना इंप्रूव कर सकता है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से मोर देन 50% लोग तो ऐसे होंगे जिनकी स्टार्टिंग सिचुएशन ही मुझसे बहुत अच्छी है, जैसी मेरी थी सिचुएशन कंपेयर टू इन द पास्ट। तो बहुत आराम से आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो का आपको पॉइंट नंबर मोटिवेशन मिल गया कि आप भी कर सकते हो जैसे मैंने किया था। ओके, अब गाइज ये नॉलेज मैंने अपने तक सीमित नहीं रखी। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैंने स्टूडेंट्स को शेयर करना चालू किया जो मेरे जूनियर्स थे, मुझसे छोटे थे। तो मोर देन 1500, आई थिंक अभी 2000 नंबर पहुंच गया है। 2000 से ज्यादा बच्चों ने 20+ LPA क्रैक कर लिया इन द लास्ट 5 years इन आवर 1-to-1 मेंटरिंग एंड डेली लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, जहां पर हम 200 से ज्यादा कंपनीज का जॉब रेफरेंस देते हैं, 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स देते हैं। तो उन बच्चों की भी चलो बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे स्टूडेंट है, कुछ दिन पहले इन्होंने सिस्को का फुल टाइम एसडी ऑफर क्रैक कर लिया, पूरा 35 LPA का। देखो कितने खुश हैं। इन्होंने मुझे मैसेज भी किया, थैंक यू सर प्लेस्ड एट सिस्को। तो आप देख सकते हो कि मैंने तो काम सही से किया ही, मेरे बच्चे भी सही से काम कर रहे हैं, सिलेक्ट होते रह रहे हैं। और एक दिखाता हूं मैं आपको, कल ही मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में इंटर्नशिप क्रैक कर ली। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्निका। हेलो सर, दिस इज वर्निका हियर, वर्निका शर्मा। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा स्टाइपेंड देती है और स्टूडेंट ने क्रैक कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको 2 मोटिवेशन के पॉइंट्स मिल गए होंगे। अब और एक मोटिवेशन का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज
एक मेरे स्टूडेंट है, उनका नाम है रोहित राणा। वो मेरे जैसे टायर 4 कॉलेज से थे। देखो, टायर 4 कॉलेज से होने के बावजूद भी जो मेरे स्टूडेंट रोहित राणा है, उन्होंने अमेजॉन ऑफ कैंपस क्रैक कर लिया। कितनी बड़ी बात है ये मेरे 2 साल से स्टूडेंट थे और अमेजॉन क्रैक कर लिया। डे लाइव ट्रेनिंग में आते थे। आई एम स्टूडेंट फ्रॉम डिसंबर बैच, आई नो आई एम मैसेजिंग अ बिट लेट बट आई रियली वांटेड टू वेट अंटिल द हैकाथन पैकेज अराइव। उनको अमेजॉन से गुडीज भी मिले। टॉप ऑल इंडिया टॉप 25 रैंक में आया था इनका डीएसए का रैंक। जब इन्होंने अमेजॉन हैकाथन दिया था टॉप 25 आए थे ओएडीएसए में। सर, आई हैव सिक्योर्ड, वेरी हैप्पी टू शेयर दैट आई हैव सिक्योर्ड एन अमेजॉन इंटर्नशिप। ओके, तो आपको पता चल गया। इन बच्चों ने वो एक एक चीज फॉलो की थी जो मैंने उनको बोली थी, तो रिजल्ट आ गया। आप भी वो एक एक चीज फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो बात करते हैं कि कैसे क्या करना है अगर आप डीएसए में पूरी तरीके से बिगिनर हो। ठीक है, हमारा गोल एकदम सिंपल है। हमको टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, महंगी कंपनीज में इंटर्नशिप्स और फुल टाइम जॉब्स चाहिए। ठीक है, तो देखो, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे होते हैं टायर 1 कॉलेज के, कुछ बच्चे बच्चे होते हैं टायर 2 कॉलेज के, कुछ बच्चे होते हैं टायर 3, कुछ बच्चे होते हैं टायर 4 कॉलेज के। तो अगर आप टायर 1 टायर 2 कॉलेज के हो और कुछ कुछ टायर 3 कॉलेज के बच्चे, जहां पर आपको पता है कि 10 लाख 15 लाख से लेकर 50 लाख तक की कंपनियां आपके कॉलेज में आ रही है, तो याद रखना कि आपको ओए का बहुत सीरियस लेवल पे प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ऑनलाइन असेसमेंट का कंपनीज में जॉब कैसे लगती है? एक कंपनी है, समझो गूगल। गूगल आती है हमारे कॉलेज में, अगर आती है तो सबसे पहले वो आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट लेगी। ऑनलाइन टेस्ट में बहुत हार्ड लेवल का डीएसए पूछा जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। उसको अगर आपने पास कर लिया तो इंटरव्यू होता है। पहले ये चीजें ऑनलाइन होती थी, अब ऑनलाइन टेस्ट आपको कॉलेज के लैब में जाके देना पड़ता है। फिर होता है तगड़ा अच्छा खासा इंटरव्यू। अगर ये दोनों आपने पास कर लिया, इंटरव्यू के भी मल्टीपल राउंड्स होते हैं, ये सब पास कर लिया तो 50-60 एलपीए का ऑफर आपको मिल जाता है। अगर आप टायर 3 या टायर 4 कॉलेज के हो, तो आपको ये सारी चीजें ऑफ कैंपस करनी पड़ती है। मतलब आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है कंपनीज में, रेफरल्स के साथ अप्लाई करना पड़ता है, तो ही आपकी वैल्यू बढ़ती है। नहीं तो नॉर्मल एप्लीकेशंस कंपनीज को बहुत आते हैं। तो जब रेफरल्स के साथ आप अप्लाई करते हो और सही ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजी यूज करते हो, लिंक्डइन रिज्यूम एकदम सही रखते हो, तो आप इन कंपनीज में एज अ टायर 3 टायर 4 कॉलेज स्टूडेंट भी रीच कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। बस ये है कि आपको हार्डवर्क 2 to 5 टाइम्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कंपेयर टू टायर 1 टायर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स। हार्डवर्क हमारे कंट्रोल में है, हम दिन का रोज 10 घंटा ग्राइंडिंग कर सकते हैं 1-2 साल के लिए, दैट्स इट। वैसे इतना भी नहीं करना पड़ता, दिन का 5 घंटा भी ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग कर लोगे 1-2 साल के लिए, इनफ है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि डीएसए कैसे करना है। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट है तो डीएसए कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो गई सबसे पहले बेसिक्स हमको मास्टर करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट में आएंगे फ्यूचर में। अब ध्यान से सुनिए, बेसिक्स कैसे मास्टर करते हैं डीएसए की, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, बच्चे लोग को डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम से इतना डर क्यों लगता है? उनको डर इसके लिए लगता है क्योंकि लोग डायरेक्ट डीएसए करने लग जाते हैं। एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं करने का। पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करनी है, उस पर अच्छी होल्ड होनी चाहिए। या तो C++ पिक करो, या तो जावा पिक करो, या तो पाइथन पिक करो। अगर टायर 1 टायर 2 कॉलेज के स्टूडेंट हो तो प्लीज C++ को पिक करना, क्योंकि आपके कॉलेज में आएंगी महंगी कंपनीज, पीबीसीज। ठीक है, उनके ओए में हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हार्ड क्वेश्चन है तो बहुत बहुत चांसेस है कि उन हार्ड क्वेश्चंस में एडवांस्ड सॉर्टेड सेट्स लगे। एडवांस्ड सॉर्टेड सेट्स, इनको पीबीडीएस भी कहा जाता है। ये चीजें लग सकती है। गॉट द पॉइंट? अब एडवांस्ड सॉर्टेड सेट्स और पीबीडीएस की लाइब्रेरी C++ में ही है, जावा पाइथन में नहीं है। तो अगर आप टायर 1 टायर 2 कॉलेज के स्टूडेंट हो और बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्या कहते हैं अच्छी कंपनियां आ रही है, तो प्लीज C++ के साथ ही जाइए। और रही बात जावा और पाइथन की, तो आप जावा पाइथन भी सिलेक्ट कर सकते हो। टायर 3 टायर 4 वाले तो तीनों में से कोई भी ले लो। क्यों? क्योंकि जब आप टायर 3 टायर 4 वाले होते हो तो कोई गारंटी तो होता नहीं है कि कल ही महंगी कंपनी का इंटरव्यू आ रहा है। गॉट द पॉइंट? क्लियर? बट ये पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर बहुत महंगी कंपनी अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टावर रिसर्च, रूब्रिक का ओए दे रहे हो, तो फिर C++ आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, उसको मास्टर कर लो। सर, इसके बाद क्या करना चाहिए? मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। देखो, इसके बाद ना हमको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को मास्टर करना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में सबसे पहले क्या आएगा? आपको बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं जिसके अंदर इफ एल्स और फॉर लूप यूज हो रहा है। इफ एल्स और फॉर लूप के जितने हो सकते हैं, गूगल पे क्वेश्चन सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो इफ एल्स फॉर लूप के क्वेश्चंस, और करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। इससे आपकी थिंकिंग स्किल इंप्रूव होती है। फिर आपको करने हैं स्टार पैटर्न के क्वेश्चंस, कम से कम 100 स्टार पैटर्न के क्वेश्चंस करने हैं आपको। कितने? 100 स्टार पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं। यूट्यूब गूगल पे सर्च करो और करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, इसके बाद मैं कहूंगा कि मेरी एक लिस्ट है 45 हैकर रैंक क्वेश्चंस की। इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको स्किप कर देते हैं। 45 हैकर रैंक क्वेश्चंस एज अ बिगिनर आपको करने हैं। ये इस टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर सिर्फ लॉजिक लगाना है। मतलब सिर्फ इफ एल्स फॉर लूप और एरे से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और अ लिटिल बिट ऑफ हैशिंग। सिर्फ अपना दिमाग लगाने से और बेसिक टूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 45 हैकर रैंक क्वेश्चंस क्यों करने हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज का ऑनलाइन असेसमेंट आजकल होता है वो हैकर रैंक पे होता है। तो आपको हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल होना जरूरी है। और हैकर रैंक ना स्टोरी टाइप डीएस, स्टोरी बेस्ड डीएस से कोडिंग क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको पता चलेगा उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। इवन सर्विस बेस्ड कंपनीज भी, एक्सेंचर, विप्रो भी हैकर रैंक और उस टाइप के प्लेटफॉर्म से वही लेती है। तो हैकर रैंक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिगिनर लेवल में ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद इसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 5-10 लीड कोड के एकदम सुपर इजी क्वेश्चंस करो, ताकि आप लीड कोड के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। एट दी एंड हमको अपनी हैकर रैंक, लीड कोड, कोड फोर्सेस, मेनली लीड कोड और कोड फोर्सेस प्रोफाइल पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना है, रेटिंग बढ़ानी है, क्योंकि रिक्रूटर्स लोग उन्हीं कोडिंग प्रोफाइल्स और कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को एज अ बेंचमार्क समझते हैं आपकी स्किल्स चेक करने के लिए। तो ये बात आप कहीं भूलना मत, ठीक है। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए, ये सब आपको समझ आ गया। ये सब करने के बाद क्या करना है सब बिगिनर, ये सब करने के बाद आपको एरे और स्ट्रिंग के 100 क्वेश्चंस करने हैं। बट इस टाइप के 100 क्वेश्चंस करने सिलेक्टेड जिनके अंदर सिर्फ फॉर लूप यूज हो रहा हो, इफ एल्स यूज हो रहा हो, थोड़ा सा हैश मैप यूज हो रहा हो अगर जरूरत पड़े तो, और एरे और स्ट्रिंग यूज हो रहा हो। बस एरे स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन के 100 क्वेश्चन। इतना करने पे आप बिगिनर लेवल पे बहुत स्ट्रांग बन जाते हो। मैं बिगिनर्स को इतना फोकस करने क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये जो पेड़ है, ये ट्री है आपके लाइफ का, ठीक है। जब आप लाइफ में हार्ड लेवल डीएसए कर रहे हो तो समझो आप ट्री के ऊपर वाले पार्ट में ट्रेवल मार रहे हो, और ये समझो ट्री के रूट्स है, ठीक है। ये ट्री के क्या है, रूट्स है। ये जो रूट्स है, ये रूट्स कब स्ट्रांग होंगे, रूट्स की डेप्थ 2y है। अगर ट्री की लेंथ y है तो रूट्स की डेप्थ डबल होनी चाहिए। ये रूट्स है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल लॉजिक बिल्डिंग इन प्रोग्रामिंग। तो ये किससे बनता है, जो स्टार्टिंग के स्टेप्स मैंने कहा उससे बनता है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस पे आपको 2-3 महीने भी लगे तो ग्राइंडिंग करो, रश मत करो डायरेक्ट डीएसए पे जंप करने के लिए। अगर ये आपका मेन डीएसए है मीडियम हार्ड लेवल का, तो उसके रूट्स नीचे से पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो रूट्स को मजबूत करना है, क्लियर। अब मैं आपको एक रेलिवेशन करूंगा, एक चीज बताऊंगा जो कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर जनरली बताता नहीं है। डीएसए के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं तो कहूंगा डीएसए के जो 90% क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं, डीएसए के 90% क्वेश्चन जो आप अपनी पूरी जिंदगी में करने वाले हो, उन सबके सोल्यूशन में क्या होगा, फॉर लूप होगा जनरली, इफ एल्स होगा, एरे या तो स्ट्रिंग होगा, हैश मैप होगा, और बस लॉजिक लगाना होगा इन सब टूल्स को। ये टूल्स होंगे 3-4, एरे, स्ट्रिंग, हैश मैप, इफ एल्स, फॉर लूप, और लॉजिक लगाना है इन टूल्स को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 90% केसेस में यही होता है। तो जब बच्चे फॉर लूप, इफ एल्स मास्टर नहीं करते, एरे स्ट्रिंग के बेसिक बेसिक क्वेश्चन, उनमें लॉजिक कैसे लगाना है, हैश मैप कैसे यूज करना है, उसके अंदर फॉर लूप, इफ एल्स कैसे मैनिपुलेट करना है, इसको मास्टर नहीं करते तो डीएसए में वाट लग जाती है। डीएसए में फ्यूचर में कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, जब फाइनल इंप्लीमेंटेशन में आएगा तो सारी बातें हैश मैप के इर्द गिर्द घूमेगी, फॉर लूप, इफ एल्स, एरे स्ट्रिंग और लॉजिक के इर्द गिर्द घूमने वाली है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो जाए। जो 10% क्वेश्चन है जो इसके बाहर कैटेगरी में आएंगे आपको कभी कभी, वो हो गया ग्राफ, ट्री, लिंक लिस्ट और रिकर्शन। दैट्स इट, गॉट द पॉइंट। पर ग्राफ, ट्री, लिंक लिस्ट, रिकर्शन के अंदर भी बहुत बार फॉर लूप, इफ एल्स, एरे स्ट्रिंग, हैश मैप और लॉजिक लगने वाला है। तो अगर ये चीज मास्टर नहीं की ना तो आगे की पूरी नैया गई काम से। तो टाइम लो बट ये चीज को मास्टर करो। बहुत लोग सोचेंगे कि उनको फॉर लूप, इफ एल्स बहुत अच्छे से आता है, बड़ी बात सच नहीं है। फॉर लूप, इफ एल्स का बेसिक डेफिनेशन सबको आता है। अलग अलग हार्ड लेवल सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के फॉर लूप, इफ एल्स चला लेना, 4-4 नेस्टेड फॉर लूप लगा लेना, समझना कैसे क्या चल रहा है। फॉर लूप, इफ एल्स को यूज करके ऐसे भयंकर मैनिपुलेशन, सिमुलेशन वाले क्वेश्चंस कर लेना जिसमें कोई स्टोरी दे रखी है। मजाक थोड़ी है, रियल रॉ स्किल लगता है सब में। तो हैकर अर्थ, हैकर रैंक से ये टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्लियर। तो ये डॉक्यूमेंट में मैंने ये चीजें दे रखी है, आप लोग इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। एक बार हमारा बेसिक लेवल हो गया तो अभी हमको क्या जाना है, अब हमको इंटरमीडिएट प्लस एडवांस लेवल पे जाना है, ठीक है। तो चलो इंटरमीडिएट प्लस एडवांस लेवल की एकदम डीपली बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे आना है इंटरमीडिएट प्लस एडवांस लेवल डीएसए में। तो यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि बस डीएसए करना है अब। नहीं बेटा, डीएसए के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डीएसए, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। स्टैंडर्ड डीएसए का क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड डीएसए का क्या मतलब हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके ओके सर। सो स्टैंडर्ड डीएसए, जो डीएसए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और पॉपुलर होते हैं, जिसका आंसर बहुत लोग को इंटरनेट पे पता है, वो होता है स्टैंडर्ड डीएसए। जो पॉपुलर डीएसए शीट्स है, फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं ले सकता शीट्स का, 2-3 बहुत पॉपुलर डीएसए शीट है मार्केट में, उनके अंदर जितने भी कोडिंग क्वेश्चन है वो सब स्टैंडर्ड डीएसए। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए यानी वो वाले कोडिंग क्वेश्चन जो पॉपुलर नहीं है, तो ये जनरली मीडियम और हार्ड कैटेगरी में आता है। स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन सुपर इजी कैटेगरी में आ जाता है। तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए यानी जो कंपनीज ने रिसेंटली या पास्ट में अपने ओए में क्वेश्चन पूछे हैं, कंपनीज ने जो अपने इंटरव्यूज में न्यू न्यू क्वेश्चन पूछे हैं,
फिर लीड कोड कॉन्टेस्ट का थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में आता है। कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का div 2 का सीडी क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में आता है। फिर लीड कोड मीडियम हार्ड क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में आता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं जो मेरे सिलेक्ट होते हैं ना कि नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पे प्लीज फोकस करो। क्यों? क्योंकि गलत गाइडेंस पूरे मार्केट में फैल गई है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे या रेडिट पे सर्च करोगे ना, तो लोग नॉन स्टैंडर्ड डीएसए की बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि बस स्टैंडर्ड डीएसए शीट के जो 200-300 क्वेश्चन है वो कर लो, बस हो गया डीएसए। और इतना करने से आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, 50-60 लग जाएगा। ये झूठ है। वो लोग सेम गाइडेंस को रिपीट कर रहे हैं जो कोविड के टाइम पॉपुलराइज हुई थी 2020 में। ठीक है, तब सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट के 100, 200, 300 क्वेश्चन करने से 50% केसेस में काम बन जाता था, लाइक ब्लाइंड 75, नीट कोड 150। पर अभी नहीं बनता। अभी तो आप एआई एरा में रह रहे हो, 2026 एआई एरा में रह रहे हो। अभी कंपनीज को रट्टू पोपट नहीं चाहिए जिसको वो 300-400 क्वेश्चन का आंसर पता है। ना 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 ना, अभी कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो अपना दिमाग यूज कर पाए, क्योंकि कंपनी काम करवाने के लिए आपको एआई टूल्स वगैरह सब दे देगी। तो अभी अच्छे से वो बंदा काम कर पाएगा ना जिसके पास खुद का दिमाग है, खुद की जबरदस्त थिंकिंग स्किल्स है। तो 2026 में, बात को आप ध्यान से समझिए, मेरी बात को समझ लेना, 2026 में नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाता है और बच्चों को ये बात कोई बताता नहीं है। फिर क्या होता है, बच्चे रो रो के मुझे मैसेज करते हैं, मुझे रोज व्हाट्सएप लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं कि सर मेरा कल सिस्को का ओए सर, मैं क्या करूं सर, मैं आजकल सारे कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट फेल हो रहा हूं, मैं डीटीयू में, एनएसयूटी में हूं, मेरा सर गूगल का ओए है सर, मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ओए है सर, क्या करूं सर? क्यों ये मुझे पूछ रहे क्या करूं सर? क्योंकि इन सब ने स्टैंडर्ड डीएसए से शीट से 300-400 क्वेश्चन कर रखे हैं, बट इनको पता है कि ऑनलाइन असेसमेंट में न्यू और हार्ड डीएसए क्वेश्चन आने वाला है, उसकी प्रैक्टिस की ही नहीं। तो हमको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी पढ़ना है, बहुत सारे न्यू हार्ड, मीडियम हार्ड क्वेश्चन भी करने हैं और इजी क्वेश्चन भी करने हैं। हर टॉपिक करते हो तो पहले 5, 10, 15 स्टैंडर्ड इजी डीएसए क्वेश्चन करो, फिर मीडियम हार्ड भी करो, नहीं तो फिर ओए में आपको दिक्कत होगी। इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा, न्यू वाला पूछा जो शीट के अंदर नहीं था, तो आपको फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, कंपनीज और ज्यादा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पूछी जा रही है। मेरे को क्यों पता है? क्योंकि मैं बहुत डीप रिसर्च इन चीजों पर करता रहता हूँ। तो अगर आपको बेस्ट डीएसए रोड मैप चाहिए तो वो ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इस स्क्रीनशॉट में एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, वो मेरी यहाँ की यूट्यूब प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। ठीक है, बेस्ट डीएसए रोड मैप का मैं वीडियो एक बना चुका हूँ पास्ट में, स्ट्रक्चर्ड वे में, उसको आप देख लीजिएगा, इधर है। मैंने 1000 से ज्यादा ऊपर घंटे की रिसर्च कर रखी है कि डीएसए को कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कंपनी ज्यादा पूछती जा रही है और स्टैंडर्ड डीएसए कम और कम पूछती जा रही है, सब मैंने रिसर्च करके डाला हुआ है। तो आपका काम है इसको बस देखो, करो, समझ लो। ठीक है, मेरा एक फ्री कोर्स है, बहुत जबरदस्त है, बहुत भयंकर है, उसको करो, डीएसए ओईसीपी का। मेरा हार्ड लेवल डीएसए कैसे क्वेश्चंस करने उसके भी वीडियो से देख लो आप। जॉब अपडेट्स, और मैं सैटरडे संडे को फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ, वो भी आप चेक कर लो। डीएस आपको मुझसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज फीचर्स चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। अगर जुलाई बैच पे या जून बैच पे कोई ऑफर चल रहा है तो आप अवाइल कर सकते हो। फोकस भी करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, फोकस की बात कोई करता नहीं डीएसए में कैसे करना, उसकी बात अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, 2026 में स्टैंडर्ड डीएसए आप करोगे 30% इंटरव्यूज में हेल्प होगा, 0 नहीं 30%। पर नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करोगे तो 100% ऑनलाइन असेसमेंट में हेल्प होगा, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में हमेशा नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, इवन इन एक्सेंचर टीसीएस। और 70% इंटरव्यूज में। पूरी रिसर्च मैंने करके रखी है, एक एक कंपनी के रिसेंट ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने पूरे रिसर्च करके दिखा रखे हैं कि कितना परसेंटेज नॉन स्टैंडर्ड डीएसए और कितना परसेंटेज स्टैंडर्ड डीएसए आ रहा है। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करने का एक और फायदा क्या है, एक और फायदा है, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस है ना, तो हमारी ब्रेन के थिंकिंग स्किल स्टिमुलेट होती है। ब्रेन वो डीएसए टॉपिक्स में इतना स्ट्रांग बन जाता है, इतना स्ट्रांग बन जाता है, पूछो मत। समझो आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 20, 30, 40 स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन कर लिए, तो आपका कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट आप 100 नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन करो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग नस नस में डीपली घुस जाएगा। जब आप कोई टॉपिक का न्यू क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो, मतलब वो टॉपिक में आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। व्हाट द पॉइंट? तो स्टैंडर्ड डीएसए नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पे मैं एक लास्ट टिप्पणी दे देता हूँ। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आप मैथ्स का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डीएसए। और अगर आप मैथ्स का जेई मेंस या जेई एडवांस अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। फर्क क्या है? स्टैंडर्ड डीएसए मैथ्स का 12th स्टैंडर्ड बोर्ड में आपको पता है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आने वाले, सिमिलर एकदम जो टेक्स्ट बुक के पीछे है, तो रटा रटाए काम बन जाता अगर एक बार आपने पैटर्न सीख लिया तो। बट नॉन स्टैंडर्ड डीएसए नो, जेई मेंस जेई एडवांस में टॉपिक्स वही होंगे बट डेप्थ क्वेश्चन की जबरदस्त होगी और आपको हर क्वेश्चन न्यू लगने वाला है, तब आपकी थिंकिंग स्किल्स का यूटिलाइज होने वाला है। तो इसको तभी टैकल कर पाओगे ना जब बहुत डीप नॉलेज हो, जब हर टाइप का पैटर्न वेरिएशन सब कुछ एकदम जबरदस्त तरीके से आता हो। डीएसए में आपको सिंगुलर टॉपिक्स भी मास्टर करने हैं और जब एडवांस में जाओगे तो मिक्स्ड टॉपिक्स में भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे। ठीक है, अब चलो टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर फोकस प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। तो गाइस टॉपिक की बात करें की जाए तो गाइज मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे अब आप। ठीक है, मुझे पता है यहाँ तक वीडियो कोई नहीं देख पाया होगा, तो मुझे बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था। जेंजी के बच्चे देख रहे हैं ना, इनका अटेंशन स्पैन इतना हो ही नहीं सकता। अगर आप
20 मिनट तक, 18 मिनट तक इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हो तो आप डिजर्व करते हो एक बहुत महंगी एमएनसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हाई पेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब। तो बाइसेप का फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प आप लोग को लिख देना है, सबको हार्ट मिलेगा, जो सबसे पहले लिखेगा वो पिन हो जाएगा। क्योंकि फालतू वीडियोस बच्चे बहुत देखते हैं, पढ़ाई की वीडियोस बच्चे नहीं देख पाते। तो गाइस देखो, सबसे पहले हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स को मास्टर करना है। आज एकदम डीप जाएंगे। तो हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स को मास्टर करने के पीछे बहुत, लाइक जो मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ना, उसमें मैंने बहुत बार बताया, मेरा फ्री कोर्स में भी है, चलो चेक करना। इसको लोग ना स्टैंडर्ड डीएसए यूट्यूबर्स और शीट से ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और सोचते हैं उनको आ गया। नहीं बेटा, हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स में बहुत डीप जाना है, इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। एक बार अगर आपने हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स मास्टर कर लिया तो आपको हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स के साथ मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए। मतलब कोई कोई क्वेश्चन में हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स के साथ बाइनरी सर्च होगा तो आपको वो भी सॉल्व करना आना चाहिए। कोई कोई क्वेश्चंस में हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स के साथ 2 पॉइंटर होगा, कोई कोई क्वेश्चन में इसके साथ सॉर्टेड सेट्स होगा, पीबीडीएस होगा, कोई कोई क्वेश्चंस में इसके साथ ग्रीडी होगा। आपको मिक्स्ड वेरिएशंस आने चाहिए। कोई कोई क्वेश्चंस में इसके साथ मिक्स्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा। हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स बहुत सारे दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस में एज अ ऑप्टिमाइजर एक्ट करता है, बट हम समझ नहीं पाते। हम हर टॉपिक को अलग अलग करते हैं, बट हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझो ये आपकी बॉडी है, तो दिमाग और नर्वस सिस्टम कैसे हर जगह से कनेक्टेड है, तो पूरे डीएसए का दिमाग और नर्वस सिस्टम हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स है। इसको बहुत डीपली मास्टर करना है। लाइक जो मेरा पेड कोर्स है ना, उसमें 100 घंटे की वीडियोस तो हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स पे ही है। इसको मास्टर करना है। इसके बाद क्या मास्टर करना चाहिए, देखो फोटो में दे रखा है। बाइनरी सर्च मास्टर कर लो, फिर मास्टर करो ग्रीडी। ग्रीडी में एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट लेमा। बच्चे लोग ऊपर ऊपर से स्टैंडर्ड लेवल का ग्रीडी पढ़ते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। ग्रीडी को मैथमेटिकली सीखो, मैथमेटिकल प्रूफ, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब सीखना होता है। एक्सचेंज आर्गुमेंट लेमा यूज करके सॉर्टिंग कैसे करना है, मैंने अपने फ्री कोर्स में भी दे रखा है, सब कर लेना वहां से, ठीक है। और ये सब की टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे समझो आपको कोई अच्छा डीएसए ओईसीपी नॉन स्टैंडर्ड डीएसए के प्लेलिस्ट के 30-50 वीडियोस मिल गए समझो एक टॉपिक के, तो मेरे पेड कोर्स में 200-300 वीडियो होंगे, यूट्यूब चैनल पे 20-30-40-50 होंगे। ये डिफरेंस है फ्री में और पेड में। बट आप लोग एटलीस्ट इतना तो करो, इतना भी करोगे तो कम से कम 20 लाख तक का तो जॉब लगने का बहुत चांसेस है। ओके गाइज, वैसे ही स्लाइडिंग विंडो 2 पॉइंटर्स, ये सारी चीजें भी मास्टर करना बहुत जरूरी होती है। क्लियर? अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको बहुत कोई लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं इस लाइफ में, बट आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। गॉट द पॉइंट? बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और पूरा फोकस करते रहना है जितना आप फोकस कर सको। ओके, अब गाइस बाय हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स को अच्छे से मास्टर करते रहिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, बाइनरी सर्च हो गया, ये सब लाइन वाइज करना, पहले इन्हीं टॉपिक्स को करना। बच्चे और एक गलती करते हैं, हैशिंग, बाइनरी सर्च, ग्रीडी, एक्सचेंज आर्गुमेंट लेमा, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर, ये 4 टॉपिक्स मास्टर कर लिए। अब इन्हीं 4 टॉपिक्स के मिक्स्ड वेरिएशन क्वेश्चन करने लगो। जब तक ये मास्टर नहीं हो जाता आगे नहीं जाने का बेटा। बट बच्चे लोग क्या करते हैं, ये सब थोड़ा आने लगने गया, वो लिंक लिस्ट करेंगे, बाइनरी ट्री करेंगे, बीएसटी करेंगे और डीपी करेंगे और फिर बोलेंगे सर डीएसए बेकार है, हमको नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आता है, हमसे तो इजी क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। देखो बात यही है कि आप लाइन वाइज चीजें नहीं कर रहे हो। प्लीज जिंदगी में कुछ चीजें लाइन वाइज करो। तो समझो ये टॉपिक 1 है, फिर ये टॉपिक 2 है, ये टॉपिक 3 है, ये टॉपिक 4 है, ठीक है। पहले ये इंडिविजुअल टॉपिक पे हम मास्टरी गेन करेंगे, ठीक है। फिर हम मिक्स्ड टॉपिक्स पे मास्टरी गेन करेंगे। मतलब वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हैशिंग है और लेट्स से बाइनरी सर्च है, हैशिंग है और 2 पॉइंटर है, हैशिंग है और सॉर्टेड सेट्स है, हैशिंग है और ग्रीडी है। पूरा 1-2 महीना लगा देंगे इसमें। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, समझे। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो मैंने बोला था प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मिक्सचर ऑफ दीस कॉन्सेप्ट्स करना बहुत जरूरी है। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एकदम डीप घुस जाइए आप। डीपी ऑल पैटर्न्स, डीपी ऑन ग्राफ्स, डीपी ऑन ट्रीज, बहुत डीपली जाना है। बट डीपी ऑन ग्राफ, डीपी ऑन ट्री मत करना। पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग के तो बहुत वेरिएशन होते हैं, 1 डायमेंशनल डीपी, 2 डायमेंशनल डीपी, 3 डायमेंशनल डीपी, नैपसैक डीपी, ग्रिड डीपी, पार्टीशन डीपी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है उसमें सब कवर कर रखा है और डीपी का जो फ्री कोर्स है यहाँ पर उसमें भी सब है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद मैथ्स, पीएनसी, एलसीएम, जीसीडी, प्राइम फैक्टर, मॉड्यूलो, सीव ऑफ एराटोस्थेनिस, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस करने और मिक्स्ड वाले भी, और फिर बिट मैनिपुलेशन मास्टर करना है। इसके बाद जनरल ट्रीज मास्टर करना है। जनरल ट्रीज यानी बाइनरी ट्री, बीएसटी तो उसके अंदर आ ही गया, बट वो वाले ट्रीज भी करो जिसमें एक नोड के 2 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। बच्चे लोग वो पढ़ते ही नहीं है। जनरल ट्रीज के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जनरल ट्री पे जनरली ऑब्जर्वेशन वाला बीएफएस डीएफएस क्वेश्चन आता है, ट्री डीपी वाला क्वेश्चन आता है, बॉटम अप डीएफएस डीपी करना होता है सब ट्री सब में, यूलर टूर वाला क्वेश्चन होता है। जनरल ट्री में यूलर टूर करके उस पर सेगमेंट ट्री या फेनविक ट्री लगाना होता है। जनरल ट्रीज में डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और कॉम्बिनेटोरिक्स लगाना होता है नंबर ऑफ पाथ्स के लिए।
मैंने कम से कम 50-60 वीडियो इस पर ऑलरेडी यूट्यूब प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, और हमारे पेड कोर्स में 100-200 वीडियो है जनरल ट्रीज पर, बहुत हार्ड लेवल पे, बेसिक से हार्ड। ग्राफ्स में भी गाइस बहुत डीप जाती है चीजें, पर ये जब मास्टर हो जाए तभी इसको ज्यादा छूना। पहले डीपी और ये मैथ्स वाला चीज मास्टर करो, फिर ट्री ग्राफ मास्टर होने लग गए। अब कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम की प्रॉब्लम्स और ऑब्जर्वेशन वाली कोडिंग क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट से मिलेंगे, वो आपको मास्टर करना है ताकि आपका दिमाग बढ़े। फिर इनके मिक्स क्वेश्चंस करते रहो करते रहो करते रहो। जब मैंने डीपी बोला तो उसमें डीजेडीपी भी इंक्लूडेड था, ठीक है, और आपको विक्ट्री मिल जाएगी। क्लियर? बेस्ट रोड मैप हमेशा यही होगा, इधर लेफ्ट से ये वाली चीजें मास्टर किया, बीच में आया ये मास्टर किया, फिर ऐसे करते करते मैं राइट में चला गया। क्लियर? अब गाइस कुछ फोकस प्रोटोकॉल और माइंडसेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑलवेज लव योर मदर एंड फादर, प्लीज हैव फेथ इन गॉड, प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। तो अब माइंडसेट क्या है गाइस? मैंने माइंडसेट का वीडियो भी बना के रखा है, आप लोग प्लीज चेकआउट कर लेना कि डीएसए में फोकस कैसे करना है। मैंने आपको सब टूल्स तो दे दिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कर लोगे, नहीं। आपको दुनिया का बेस्ट कोर्स और बेस्ट ट्रेनिंग भी दे दिया जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कर लोगे। आपको पता है आपकी हैबिट्स कैसी है, राइट? तो इसलिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मैथ्स जैसा होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और जिस चीज में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है वो जेनजी वाले बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है और माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी हुई है। तो अब क्या करें हम? मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाया, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। माइंड एकदम स्ट्रांग चाहिए हमको। क्या स्ट्रांग चाहिए? माइंड। तो कुछ फेमस ट्रिक्स है, मैं बता देता हूँ। एक ही ट्रिक बताऊंगा, बट याद रखना, आपको कॉलेज लाइफ मास्टर करनी है, ठीक है। आपको 50-60 लाख 1 करोड़ का जॉब चाहिए, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। बस ये एक ट्रिक को फॉलो करना है। रोज सुबह आपको उठना है और आपको 5 घंटे डीएसए करना है। कितना? 5 घंटा। आपको एक रूम के अंदर बैठना है, उस रूम में आप वाटर बॉटल रखना है, आपको एसी ऑन करना है या फिर टेम्परेचर ठंडा करो फैन ऑन करके, रूम फ्रेशनर जो भी होता है लगा दो, स्मेल अच्छी आनी चाहिए, और बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी फूड रखना, हेल्दी वाला, अनहेल्दी नहीं। ये सब चीजें आपको रखनी है। मोबाइल नाम की एक चीज होती है, मैं दिखाता हूं। देखो मोबाइल गाइस ऐसा दिखता है, देखो आप लोग ने बहुत इसको इतना देख लिया होगा, कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब इसको देखना थोड़ा कम करना है, बहुत देख लिया, अभी थोड़ा कम। तो ये जो आपका मोबाइल है, इसको आपको सुबह के 5 घंटे के लिए दूसरे रूम में रखना है। मोबाइल का मुंह नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना भी आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन सब क्रिएट हो रहा है वो सब मोबाइल के थ्रू ही आ रहा है। तो मोबाइल को दूसरे रूम में रखना है, तो आपका ब्रेन अब एकदम खाली हो जाएगा। मोबाइल है ही नहीं, खाने की चीजें है, वाटर है, एसी है, और रूम फ्रेशनर है, तो इन्वायरमेंट एकदम अच्छा लगा। रूम एकदम क्लीन होना चाहिए, इन्वायरमेंट एकदम अच्छा फील होना चाहिए कि आपके ब्रेन को मन हो उधर बैठ के कुछ पढ़ाई का काम करने के लिए। एक बार हमने इन्वायरमेंट कंट्रोल में ला दिया कि ब्रेन को हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ ये चीज अच्छी है, यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ, ब्रेन बैठ गया आपका। अब आप लैपटॉप खोलेंगे, पेपर खोलेंगे, पेन खोलेंगे, कंपाइलर खोलेंगे, जो भी आपने कोर्स ले रखा है या जो भी प्लेलिस्ट आप कर रहे हो, शीट कर रहे हो, उसका डीएसए क्वेश्चन खोलोगे, वीडियो सोल्यूशन और जो भी है सब खुला रखोगे, ठीक है, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 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 सॉल्व करना है। नहीं आता है वीडियो सोल्यूशन देख के समझो, फिर भी नहीं आता है लोगों की डिस्कशन पढ़ के समझो। बट ये 5 घंटा जब ये सब काम कर रहे हो तो एक चीज याद रखना। क्या चीज सर? जब ये सब काम चल रहा है तो 5 घंटे तक दूसरे रूम में जाके मोबाइल नहीं खोलना है। बहुत बोर होगा, पानी पी लेना, कुछ खाना खा लेना, आजू बाजू के लोगों से बात कर लेना, बट मोबाइल मत खोलना। लैपटॉप में बीच में कोई दूसरी वेबसाइट नहीं खोलनी चाहिए, यूट्यूब तक नहीं खोलना चाहिए। मैं यूट्यूबर हूं तो भी तुमको बोल रहा यूट्यूब मत खोलना, समझे? यूट्यूब से तभी खोलना जब तुमको कोई डीएसए क्वेश्चन का वीडियो देखना ही है और वो यूट्यूब पर है ही तो। नहीं तो अपने कोर्स के वीडियोस खोलो, जो आपने कोर्स ले रखा है। बहुत सारे मेरे कोर्स के बच्चे देख रहे होंगे, कोर्स के वीडियोस देखो, यूट्यूब के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरे खुद के भी यूट्यूब के वीडियोस मत देखो, कि बाजू में रिकमेंडेशंस कुछ और आएगा और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बीच में लिंक्डइन, व्हाट्सएप, वेब कुछ नहीं खोलना है। बस समझ गए ना? 5 घंटे बैठना है, सिर्फ काम का चीज ही करते रहना, करते रहना, करते रहना, मोबाइल खोलना ही नहीं है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा न्यूरो साइंस के कंसेप्ट है, बहुत सारी साइकोलॉजी ट्रिक्स है, बट जब ये सब करते हो तो ब्रेन में माइलिनेशन होने लग जाता है। एडवांस्ड न्यूरो साइंस कंसेप्ट है, आप इसको कभी रिसर्च कर सकते हो या फिर मेरी और जो वीडियो दे रखी है डॉक में देख सकते हो। ये सब करोगे तो प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई हो जाएगा, डीएसए एकदम दिमाग में डीपली घुसने लग जाएगा, इस टाइप से घुसेगा कि आप मरते दम तक नहीं भूलोगे और कभी भी न्यू हार्ड क्वेश्चन कर पाओगे। ये सब कर लिया, लाइफ इजी हो जाएगी, लाइफ इजी हो जाएगी, बस काम बन गया। हर आती जाती सांस में आपको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस। क्यों? ताकि आपके कर्म कट सके, आप मोक्ष पहुंच पाओ, आपकी आत्मा अमर लोक पहुंच पाए। हम बहुत युगों से बॉर्न हो ही रहे इस प्लेनेट पे। आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े तो आपको पता होगा, कलयुग, त्रेता युग, युग, द्वापर युग, कलयुग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े तो आपको पता होगा कि 84 लाख स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होते हैं, यू नो, कैट, डॉग, इंसेक्ट्स अलग अलग फॉर्म्स में पैदा होते रहते हैं, आत्मा। तो ह्यूमन फॉर्म आपको एक ही बार पैदा होने को मिलता है। क्लियर? तो ह्यूमन फॉर्म में एक ही बार पैदा होने को मिल रहा है, देख लो, इट्स अ वेरी रेयर चांस। इसी के अंदर आपके अंदर इंटेलिजेंस होती है कि आप भगवान की भक्ति कर सको, ताकि आप भगवान के पास रीच कर पाओ। बाकी फॉर्म्स में वो इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो अगर आपने भगवान का भक्ति नहीं किया तो क्या होगा? यही अर्थ पे आपको बर्थ एंड डेथ साइकिल में घूमता रहना पड़ेगा इन सफरिंग। दूसरे लाइफ फॉर्म्स की लाइफ कैसी होती है आपको पता ही है, उनमें घूमते रहो। बहुत मुश्किल से एक बार इंसान बनो, फिर से चांस मिस कर लो। तो हमको चांस मिस नहीं करना है, हमको भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि कुछ सालों के बाद आपको पता है क्या होने वाला है, डीएसए लव कोडिंग रिलेशनशिप आपके साथ नहीं होगा। फिर आपका आत्मा का मन होगा लास्ट में कि भगवान के पास जाना था, बट आपका स्टैटिस्टिक्स चेक किया जाएगा कि आपने तो भगवान के प्रति कुछ नहीं किया, तो आपका नंबर नहीं आएगा उस रैंक लिस्ट में। गॉट द पॉइंट? सिंपल फंडा। तो भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है, भगवान के क्लोज जाना बहुत जरूरी है। ऐसी भक्ति करना बहुत जरूरी है जिससे आपके कर्म कट सके। अगर आपके कर्म जीरो नहीं होंगे, कर्म नहीं कटेंगे, तो अमर लोक नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ के बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसके रिगार्डिंग परमात्मा के पास आप नहीं पहुंच पाओगे। तो आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन लेने से कर्म कटता है और हम इन दी एंड परमात्मा के पास पहुंच पाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिंक में रामद्वारा वेबसाइट का लिंक और रामद्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर ज्वाइन करके और डिटेल्स ले सकते हो और जुड़ सकते हो। अब गाइस ये सब चीज आपको समझ आ गई, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया, चलो मैं अपना एक पर्सनल टिप भी दे देता हूँ। देखो, जहां तक मुझे पता है, ये जो आपका करंट लाइफ है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक बात याद रखना, आपके लिए बहुत इजीली पॉसिबल है हाई पेइंग जॉब लेना और लाइफ में सारी बेसिक अच्छी चीजें आपको मिल जाना और अच्छे लेवल पे भी अच्छी चीजें मिल जाना। ये सब आपके लिए बहुत इजीली पॉसिबल है। बस आप लोग ओवर थिंकिंग, वरी और स्ट्रेस में अपना जिंदगी का टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि सोशल मीडिया और बाहर की न्यूज में बहुत सारा हाइप कंटेंट आपको देने वाले बार बार कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये हो गया, ईप्स्टीन ने वो कर लिया, एआई में ये हो गया, वो आपको बार बार कॉन्स्टेंटली रोज सुनने में आएगा, बट उसका आपके लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। ये दुनिया नॉर्मली चलती रहेगी। इसमें जो बंदा बहुत काम करेगा, दुनिया में मूवमेंट क्रिएट करेगा, उसके तरफ मनी, रिलेशनशिप्स सब अट्रैक्ट होता रहेगा। तो ओवर थिंकिंग और इसको पूरा काट देना, अज्यूम कर लेना, रिटार्ड मैक्सिंग कर लेना, अज्यूम कर लेना कि बाकी की दुनिया मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। मुझे खुद को खुश करना है। अगर मैं खुद को खुश नहीं कर पाया तो मैं अपने आजू बाजू वालों को भी दुखी कर दूंगा। खुद को खुश करने के लिए दुनिया को भूल जाओ, क्या काम करना है वो काम करो और सो जाओ और भगवान की भक्ति करो। दैट्स इट। राम राम गाइस, राम राम।